बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैर व खैरियत से होंगे। तो यहाँ हो चुकी है हमारी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को आज जुम्मे का दिन है, जुम्मा मुबारक। रमज़ानुल मुबारक का आज है चौथा जुम्मा और 23वां रोज़ा। मेरा ख्याल है कि आखिरी ही जुम्मा है इस रमज़ानुल मुबारक का, क्योंकि 4 हफ्ते आते हैं और 5वें जुम्मे को तो शायद इंशाल्लाह ईद हो। तो खैर सबसे पहले मैं आ चुकी हूँ किचन में। डेली की तरह बेबी के लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। बेबी को ब्रेकफास्ट करवाने के बाद फिर मैं, आज जुम्मा है तो डीपली क्लीनिंग करूंगी अपने किचन की। उसके बाद फिर मैं जाऊंगी शावर लेने। तो मैं शावर लेके वापस आ चुकी हूँ किचन में और साथ में ने ले लिया है बखूर बॉक्स। आप सभी को पता है कि बखूर लाजमी से जुम्मे वाले दिन मैं अपने घर पे लगाती हूँ और इसकी जो धुएं होती है पूरे घर पे अब फैल जाती है। इतनी कोई प्यारी खुशबू आती है ना कि फीलिंग आ रही होती है जुम्मे वाली। और रमज़ान में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है बखूर को लगाना। तो अब मैं आ चुकी हूँ रूम में ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के लिए। तो आप लोगों का कमेंट आया था, मुझसे पूछा गया था कि आप जो है ना ताक़रातों में कौन सी इबादत करती हैं स्पेशल। तो मेरे लिए तो पूरे ही रमज़ान स्पेशल है और पूरे ही रमज़ान में स्पेशल इबादत करती हूँ। मेरी तो बस यही आदत है कि फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद एक सूरह यासीन पढ़ लेती हूँ और इस्तग़फ़ार की एक तस्बीह लाज़मी साथ में पढ़ लेती हूँ। ज़ोहर की नमाज़ अदा करती हूँ और ज़ोहर की नमाज़ के बाद जो है 2 रकात नफ़ल पढ़ती हूँ। आज जुम्मा है तो सलात तस्बीह की नमाज़ मैंने पढ़ ली है। इसे हम रमज़ानुल मुबारक के जुम्मे को लाज़मी से पढ़ते हैं। इसे आप उम्र में 1 दफ़ा पढ़ सकते हैं, साल में 1 दफ़ा पढ़ सकते हैं या रमज़ान में 1 दफ़ा लाज़मी से पढ़ लिया करें। इसके बहुत ज़्यादा सवाब होते हैं और आप इसे जो है ना नेट में सर्च करके इसका तरीका देख सकते हैं और हो सके तो आप भी इसे पढ़ लें। और फिर असर की नमाज़ जब पढ़ती हूँ तो असर की नमाज़ के बाद भी एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की पढ़ लेती हूँ। मग़रिब की नमाज़ पढ़ती हूँ तो मग़रिब की नमाज़ के बाद आप सभी को पता है कि फिर मैं सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करती हूँ और आयत करीमा की एक तस्बीह पढ़ लेती हूँ। और इशा की नमाज़ पढ़ती हूँ। इशा की नमाज़ के बाद जो है ना एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की पढ़ लेती हूँ। अगर आपसे कुछ भी ना हो सके तो आप एक तस्बीह पूरे दिन में जो है ना इस्तग़फ़ार की लाज़मी से पढ़ लिया करें। तो ये बस ये मेरी रूटीन है डेली की ही। अब तक रात आ जाए या कोई सी भी रात आ जाए, अल्लाह पाक कबूल करने वाला। अल्लाह पाक मेरी इस टूटी-फूटी इबादतों को कबूल फ़रमाए, मेरी हर एक दुआ में तासीर रखे कबूलियत की। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आप लोग की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप जो है ना नज़र बद से बचने के लिए कौन सा टोटका करती हैं। एक दफ़ा हया ने ये कर लिया था तो आप लोगों ने वीडियो में देख लिया था और फिर काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी। अभी मैंने सोचा आप लोग के साथ डिटेल में शेयर कर दूँ। तो इसे हम कहते हैं बनपाड़ा। इस पत्ते को आप देख सकते हैं, ये सूखे से पत्ते हैं। इसे जो है ना आप ले सकते हैं पंसार की दुकान से। अगर आप पंसार वाले से कहेंगे कि बनपाड़ा दे दे, अगर वो पठान हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो वो एकदम से पहचान लेगा और आपको ये दे देगा। इसे कहते हैं बनपाड़ा। और जी ये जो है ना बाहर जो दंदासे वग़ैरह वाले होते हैं जो सेल करते हैं, तो उनके पास भी होता है। इसे बनपाड़ा कहते हैं। ये खुले में भी मिल जाएगा, इस पैकेट में भी मिल जाएगा। तो ये आसानी से मिल जाता है 20-30 रुपए का। और यहाँ पे जो है ना एक साफ़ कपड़ा लॉन का मैंने ले लिया। हो सके तो ये कपड़ा ब्लैक कलर का हो तो ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। इससे मेरी अम्मी बनाएगी बत्ती। तो ये जो बत्ती है ना ये मेरी नानी, दादी, अम्मी, चाची, खालाएँ ये सब बनाती हैं। तो बचपन से ही हमारे लिए ये बत्ती बनाई जाती है। जब भी बच्चे को नज़र लगती है तो ये बत्ती पहले से जो है ना घर में मौजूद होती है, तो बत्ती को जला दिया जाता है। तो ये बत्ती कुछ इस तरीके से अम्मी बना रही, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। बनपाड़ों को हमने कपड़े में लपेट लेना है और इसकी कोई तादाद नहीं कितनी होनी चाहिए, जितनी भी हो बस इस कपड़े में लपेट देंगे और इसे धागे से अच्छे से हम बांध लेंगे। तो ये बत्ती हमारी रेडी हो जाएगी। तो जी यहाँ पे जो है ना हया ने उठा दिया है बनपाड़ा, जिसे मैं अंदर दिखा लिया था मैंने। और ये है लोबान। इसको लोबान कहते हैं। इसे उर्दू में, पंजाबी में, पश्तो में लोबान कहते हैं और इसे कहते हैं बनपाड़ा। हम पठान लोग जो है ना ज़्यादातर नज़र उतारने के लिए ये चीज़ें यूज़ करते हैं, बाकियों को मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आप लोग के कहने पे शेयर कर रही हूँ। एक दफ़ा हया कर रही थी तो आप लोगों ने देख लिया था ना। तो अब ये जो है ना सूती जो कपड़े हैं इनको ले लिया है और अब इसे आग लगा रही है। आप लोगों ने भी इसी तरीके से जो है ना आग लगा लेनी है। अगर छोटे छोटे आपके पास लकड़ी के पीस हो तो वो भी ठीक है, लेकिन आसानी घर में यही रहती है कि सूती के कपड़ों को जला लो और इसमें थोड़ा सा लोबान डाल दो और साथ में जो है ना ये बनपाड़ा डाल दो, ये देखें, और पूरे घर में इसकी धुएं कर दो।
तो घर पे अगर नज़र लगी होगी, घर वालों पे लगी होगी, किसी चीज़ पे लगी होगी तो इससे नज़र टूट जाती है। तो हम जो है ना ये करते रहते हैं हफ्ते में 1 दफ़ा। और इसकी इतनी कोई प्यारी खुशबू होती है ना, आपका दिल चाहेगा मैं इसके पास बैठ के इसकी खुशबू को ना सूंघती रहूँ। बहुत प्यारी इसकी खुशबू है। जो इसके पास बैठेगा, इसकी धुआं जो जाएगा, स्मेल जो इसकी आप सूंघेंगे तो आपकी नज़र टूट जाएगी। ये देखें, ये आ रही है आपको स्मोकिंग नज़र आ रही होगी। तो ये स्मोकिंग उड़ उड़ के पूरे घर में जा रही है। ये देखें, चाहे तो इस बर्तन को लेके पूरे घर में घूमें, चाहे तो घर के सेंटर में रख दें, पूरे घर में इसकी खुशबू जाएगी। तो ये जो है ना हम इसी तरह नज़र तोड़ते हैं। वैसे जो है ना अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने मदरसे पढ़े हुए हैं तो दम भी डाल देते हैं अपने ऊपर खुद ही। लेकिन जो है ना ये टोटका है, इस टोटके को भी हम करते हैं। हमारे बड़े करते। चलिए, ये तो हो गया धुएं जो घर के लिए है। और बत्ती मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि बत्ती हम किस तरीके से बनाते हैं। तो ये जी बत्ती बन गई है और अम्मी बत्ती जला के दिखा रही है। ये देखें, बत्ती कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। इस तरह आप जला देंगे और इसे जो है ना मुंह से जो है ना नहीं इसकी आग बुझानी, बल्कि यूं यूं करके बुझानी है। ठीक है, हो गया? अच्छा, खुद ही अम्मी गिर रही है, इसकी बत्ती जो है ना बन जाएगी। अब ये जलती रहेगी और जो है ना इसके पत्तों की इतनी प्यारी खुशबू है, स्मेल है इसकी। तो अगर आप लोग को नज़र लग गई हो बच्चों को तो ये जो है ना 5 मिनट तक बच्चों के आगे पकड़ लिया जाए। तो ये मेरी बेबी है माशाल्लाह से बहुत प्यारी, इसलिए अक्सर मैं इसे दिखाती भी नहीं हूँ वीडियो में। तो बच्चों को इस तरीके से जो है ना 5 मिनट तक पकड़ लेना इस बत्ती को। इसकी जो ये खुशबू है बच्चों के पास जाएगी तो इससे जो है ना बच्चों की नज़र टूट जाएगी। तो ये बत्ती आसानी होती है। जिन माओं को मेरी तरह जो होता है डर लगा रहता है कि बच्चों को नज़र लग जाएगी, तो वो माँ ये बत्तियाँ बना के अपने पास रखे। जब भी लगे नज़र लग गई है बच्चों को तो 5 मिनट तक जो है ना ये बत्ती बच्चों को जला के रखें। ये देखें, इस तरह जो है ना इसकी धुएं दे। ठीक हो गया? आई होप आप लोग को ये जो तरीका है ये पसंद आया होगा। तो ये देखें, पूरे घर में जो है ना इसकी धुएं देते हैं यूँ इस तरीके से। ठीक हो गया? ये देखिए, इस रूम में मैं ले जाऊंगी। मतलब एक एक कमरे में ले जाएं, जहाँ जहाँ आप लोग को लगे पूरे घर में जो है ना इस रूम में ले जाऊंगी। और ये है घर का सेंटर, तो यहाँ बीच में रख दें, पूरे घर में खुशबू जाएगी इसकी। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में और ये रहा हमारे पास कल का बचा हुआ तरबूज। कल हमसे जितना खाया गया हमने खा लिया, बाकी जो है ना हमने फ्रीज़ कर लिया था। अगेन इसे आज नहीं खा सकते क्योंकि ये फ्रीज़ है। मैंने सोचा आज इससे जो है ना तरबूज का शरबत बना लिया जाए। तो इसे मैं बारीक बारीक कट कर देती हूँ, इस जग में डाल देती हूँ ताकि इसके बारीक से चंक्स बन जाए ना। तो लाल शरबत मैंने ऑलरेडी ही बना के रख लिया है। आज मैंने 2 जग के हिसाब से लाल शरबत का पानी बना के तैयार कर लिया है। तो हमारी तरबूज बारीक सी कटिंग हो चुकी है, ये देख सकते हैं। और अब जो है ना यहाँ पे मैंने तुख्मा लंगा 2 टीस्पून भर के पानी में भिगो के रख लिया है और ये भी अच्छे से फूल चुका है। और अब मैं जो है ना मग्गा ले लेती हूँ और इससे जो है ना हमारा जो तरबूज है इसे थोड़ा दबा दबा के पीस लेती हूँ ताकि इसके जो बारीक से चंक्स है ये थोड़े और बारीक हो जाए और पीने में पीते वक्त ना हमारे मुंह में ये चंक्स आए तो बड़ा ही अच्छा लगे, बड़े ही मज़े का लगे ना। तो 2 जग के हिसाब से जो मैंने शरबत बना के रखा हुआ है, एक जग में मैं सिंपल सा लाल शरबत बना लूँगी और दूसरा ये तरबूज वाला शरबत हो जाएगा। तो लाल शरबत को मैंने तरबूज में ऐड कर दिया है और अब इसमें ये तुख्मा लंगा भी शामिल कर दूँगी। दोनों जगहों को साइड पे रख दूँगी। जैसे ही इफ्तार टाइम करीब आएगा तो दोनों जगहों में ढेर सारी बर्फ़ शामिल कर दूँगी और लाल शरबत में जो है ना ठंडा यख़ पानी भी शामिल कर दूँगी। तो ये हमारी मज़ेदार से 2 शरबत के जग रेडी हो चुके हैं और अब मैं जो है ना इसे दोनों को कवर करके साइड पे रख लेती हूँ।
पकौड़ों का जो बैटर है हया ने रेडी कर दिया है और भाई जो है ना बीफ ले आए हैं, तो आज घर पे बीफ का सालन बनेगा और इससे जो है ना शामी कबाब भी मैं बना लूँगी। और ये कैरियाँ जो है ना सब्ज़ी वाला दे जाता है, तो ये छोटी-छोटी कैरियाँ ढेर सारी होनी चाहिए जिससे जो है ना मैं अचार बनाऊँ, लेकिन अभी नहीं, इंशाल्लाह ईद के बाद ही अचार बनाऊँगी और फिर आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। भाई जो है ना पालक ले आए थे और हरी वाली बड़ी मिर्चें लेके आ गए थे, लेकिन पकौड़ों का रेडी हो गया था बैटर, इसीलिए आज हमने नहीं बनाए, ना ही पालक के पकौड़े बनाए और ना ही हरी मिर्चों के। तो इंशाल्लाह कल बनाएँगे और फिर आपके साथ में रेसिपी भी शेयर कर दूँगी। आज है 23वां रोज़ा, पता ही नहीं चला रमज़ान इतनी जल्दी-जल्दी गुज़र रहे हैं और ताक रात कब होगी इसका हमें पता नहीं, इसीलिए हर रात को ताक रात समझ के ही इबादत किया करें। मुझे अपनी इन ख़ास दुआओं में लाज़मी याद रखा करें, मेरा अल्लाह पाक नसीब अच्छा करे, मेरी बहनों का नसीब अच्छा करे, मेरी बेटी का नसीब अच्छा करे, मेरे माँ-बाप को सेहत वाली ज़िंदगी दे, मेरे भाइयों के रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आप सबको भी मैं अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। इसी तरह अक्सर मेरी एक सब्सक्राइबर है मुझसे कहती हैं कि मेरे लिए दुआ किया करें, तो आप सबके लिए मेरी यही दिल से दुआ है, अल्लाह पाक आप सबके नसीब अच्छा करे, जिनकी औलाद नहीं है अल्लाह पाक उन्हें औलादे नारीना सेहत और तंदुरुस्ती वाली अता फ़रमाए। अल्लाह पाक आप लोग के गम और मुश्किलातों को दूर फ़रमाए। अल्लाह पाक आप लोग की हर हाजत को कबूल फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आप सभी को पता है कि इफ्तार के बाद मेरी डेली यही रूटीन होती है कि मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, तस्बीहात पढ़ती हूँ, तिलावत करती हूँ, उसके बाद 1 कप का चाय होना बहुत ज़रूरी है, जो कि मेरा सर दर्द ठीक कर देता है। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ 3 कप चाय अम्मी, अब्बू और अपने लिए। और आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो का एंड यहीं पे करती हूँ, तो मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखें, अपना रखें ढेर सारा ख़याल। इंशाल्लाह कल मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।